नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव का जो लास्ट चरण वो कल हो चुका है और साथ ही साथ इन तमाम मीडिया का, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कुछ यूट्यूबर्स का जो मीडियास हैं, वो सभी ने एग्ज़िट पोल भी अपना दिखा दिया। शाम को जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, जैसे ही 7वें चरण का लास्ट जो वोट डला, उसके बाद तमाम जितने भी न्यूज़ चैनलों में देखने को मिला कि एग्ज़िट पोल, चाहे वो न्यूज़ 24 हो, इंडिया टुडे हो, आज तक हो, तमाम जितने भी चैनलों ने केवल मोदी जी को ही पूर्ण बहुमत या उनसे आंकने से भी बहुमत, यानी कि 401, 402, 358, 380, 362 ऐसा पार दिखाया कल के एग्ज़िट पोल में। मतलब सारे के सारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो एग्ज़िट पोल में मोदी जी को, यानी कि बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा, यानी कि सोचा भी नहीं होगा, यानी कि एक तरफ से विपक्षों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है तमाम जितने भी एग्ज़िट पोल है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? क्या ग्राउंड लेवल पर इस कदर नाराज़गी थी? जो तमाम विपक्ष के कार्य है या जो जितने भी एनडीए यानी कि बीजेपी का जो शासन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी, वो क्या अभी तक कायम थी, जिससे 2019 से भी पार जा रही है उनकी लोकप्रियता? यानी कि 100 रुपया पेट्रोल चढ़ने के बाद भी कोई जनता को फ़र्क नहीं पड़ा, इतने महंगाई होने के बाद भी जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिलेंडर 1100 होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेरोज़गारी इतने चरम सीमा पर है फिर भी जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता पर देखना है। तो नरेंद्र मोदी को इतनी ज़्यादा लोकप्रियता देखने को मिली जनता में, किस प्रकार से उनकी जो शासन करने की जो नीति है वो जनता को पसंद आई। इन एग्ज़िट पोल जो कह रही है वो यही कह रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 4 जून के नतीजे इन एग्ज़िट पोल को एग्जिस्ट करती है? क्या इन 4 जून के नतीजे इन एग्ज़िट पोल को सही ठहराती है? ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन इन एग्ज़िट पोल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एग्ज़िट पोलों में आपको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स नज़र आएंगे। कई जगह ऐसी पार्टियां जो छोटे लेवल की पार्टियां हैं, उनको वो 2-3 जगह का ऐसा दिखा गया है, हालांकि ये उन्होंने गलती मानी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की ही बात कर ले, मध्य प्रदेश में न्यूज़ 24 ने 33 सीट दिखाया, जबकि वहाँ 30 सीट है, वहाँ 30 सीट है वो दिखा रहा था। और बहुत सारे जो चैनल है उन्होंने भी दिखाया कि छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वो लड़ी 2 ही सीट पर रही है और उनको 4 सीट मिलता दिखा रहा है। इस प्रकार से कल का एग्ज़िट पोल है दोस्तों। एग्ज़िट पोल लोगों को भ्रमित करने के लिए अच्छी चीज़ है। लोगों को मतलब एक तरह से एक तरफ का जो मनोबल है वो टूट जाए, और इसी बीच कुछ धांधली का भी वो आता है, बू आती है दोस्तों। किस प्रकार से एक तरफा एग्ज़िट पोल देखने को मिला दोस्तों, और यही एग्ज़िट पोल विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो कोई एक और दो चैनलों को छोड़कर तमाम जितने भी चैनल है उन्होंने छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस का गवर्नमेंट बना रहा था, जबकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी यहाँ पर गवर्नमेंट बन के बैठी, और तमाम जितने भी एग्ज़िट पोल है वो धरे के धरे रह गई। वैसे ही मध्य प्रदेश पर बता रहा था दोस्तों कि सारे एक इंडिया टुडे को छोड़कर बाकी तमाम जितने भी एग्ज़िट पोल है वो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रही थी, जबकि जस्ट उलट बहुमत से भी ज़्यादा बीजेपी को वहाँ पर वोटें मिली, सीटें मिली, और फिर बीजेपी का गवर्नमेंट बनी। तो ये स्थिति है दोस्तों एग्ज़िट पोल। एक रत्ती का भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। खैर आपके विवेक के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है, आप इसे एक मान सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सारे एग्ज़िट पोल एकदम से गलत हो सकते हैं? एकदम से गलत नहीं होते हैं दोस्तों। देखिए सैंपल कैसे लिया जाता है। तमाम एक टीवी चैनल सी वोटर का कहना है कि 4,83,000 लोगों का सैंपल लिया गया। झूठ यहीं पर पकड़ा जाता है। 4,83,000 लोगों का सैंपल लिया गया, ठीक है।
वोट डली है लगभग 140 करोड़ की जनता में, लगभग 60 से 80 करोड़ जनता, लगभग 58% के हिसाब से ले तो लगभग 58 करोड़ या 80 करोड़ जनता ने वोट डाली है। ठीक है, अब 80 करोड़ जनता ने वोट डाली है और आपने सैंपल लिया है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लेकिन उनका कहना है सी वोटर का कि 4,83,000 लोगों का सैंपल लिया गया है। अब कैसे मुमकिन है कि 4 लाख लोग 83 करोड़ लोगों की मन को बता सकते हैं? कैसे मुमकिन है कि इतने ही लोग, इतने करोड़ की जो उनके फैमिलीज़ को अगर भी ले, जबकि आजकल फैमिलीज़ भी अलग अलग होती है ना, मियाँ बीवी होते हैं तो बीवी कोई दूसरे को दे देता है और वो महिला के मन में कुछ और होता है। आजकल इस प्रकार से भी है क्योंकि हर लोग शिक्षित हो रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा दर है थोड़ा बढ़ रहा है। पहले के ज़माने में होता था कि एक फैमिली का एक मुखिया होता था, वो बोल देता था कि फलाना को वोट देना है तो सभी वोट उसी में वोट देते थे, लेकिन अब बच्चे को अलग देंगे, बाप अलग देंगे, इस प्रकार से है। इसलिए आज में मतदाता का जो मूल्यांकन है वो अलग ही हो चुका है दोस्तों। तो आज के डेट में जो तमाम एग्जिट पोल है वो पूर्ण रूप से गलत साबित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से सही तो होते ही नहीं है। अभी जो 2-3 वर्षों में, 4-5 वर्षों में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत साबित हो रहे हैं दोस्तों। तो आप एग्जिट पोल पे मत जाइए, अपनी 4 तारीख का सही से वो कीजिए जो एग्जैक्ट पोल आएंगे। और तमाम न्यूज़ चैनलों का ये भी सफाई देना है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, यानी कि पल्ला भी झाड़ रहे हैं वो और अपनी टीआरपी भी गेन कर रहे हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए 4 तारीख को किसकी सत्ता बनती है, किसकी सरकार बनती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।